भरपूर इस्तेमाल पीटीआई ने किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। पीएमएल-एन पीछे रही है, इसकी क्या वजह थी? इसमें मैं ये समझता हूँ मलिक साहब के हमने इस एरिया को लेट टच किया है। जब पीटीआई लॉन्च की जाती थी तो उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को लॉन्च किया है। इमरान खान साहब की फटी हुई कमीज़ें दिखाई जाती थीं, उनको उनकी फटी हुई कमीज़ें, पसीने में शराबूर तस्वीरें दिखा के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दिया जाता था। लोगों को कहा जाता था कि इमरान खान एक्सपोज हो गया, टाइटल ये होता था, लोग उस पर एक प्ले करते थे तो वो उसकी अच्छाई की वीडियो बन जाती थी। लोग इस तरीके से यानी आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया का उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया? और उनको मैं ये समझता हूँ कि उनको ओवरसीज़ में थोड़ा सा एज भी हासिल है, और थोड़ा सा मैं ये भी समझता हूँ कि जिस किस्म का भी रवैया उन्होंने एवन फील्ड के बाहर अपनाया है, उसमें अगर उनकी लीडरशिप नहीं भी इन्वॉल्व थी तो जिस किस्म का रवैया उन्होंने अपनाया है, कभी पार्टी लीडरशिप की तरफ से डिसऑन नहीं किया गया, उनको हमेशा रिवार्ड किया गया। ये इमरान खान साहब की अप्रोच है। अगर आप लेकिन मलिक साहब ने, संदेला साहब ने बात की कि कभी लीडरशिप उनकी वहाँ की, उनकी जो यूके में सदर हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, वो कभी मुजाहरा करने नहीं आए। लेकिन मलिक साहब वो जो लोग वहाँ पे एहतजाज करते थे, बेहुदा एहतजाज करते थे, उनको डिसऑन भी तो कभी किसी ने नहीं किया। उनको प्रमोट किया जाता है, उनका लीडर नहीं जाते थे, उनकी वीडियोज़ को आप पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो उसको रीट्वीट करता है। हम उस सिलसिले में, अब हमारी लीडरशिप जो है वो हमें इस किस्म की तरगीब भी नहीं देती। अब मलिक साहब ने हमारी मीटिंग अरेंज करवाई, जितने भी हमारे चैप्टर, बड़ी मेहनत से इन्होंने चैप्टर्स फॉर्म किए पूरी दुनिया में। फिर उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इंतहाई घटिया किस्म की इन्होंने कैंपेन चलाई पीएमएल-एन के खिलाफ। तो जो इन्होंने किया सो किया, मियां नवाज शरीफ के साथ किया। ये मुल्की सलामती के ऊपर हमलावर हो गए। इन लोगों ने रोड्स के ऊपर वैन्स हायर करके उन पर वीडियोस चलाई गई। ये आलमी इदारों के सामने जाके चले गए। इन्होंने कहा, IMF को कहा कि जी आप पैसे न, इनके जो ओवरसीज में, तो इस चीज़ को डिसलाइक किया गया बाहर के पाकिस्तान के खिलाफ ही बातें अगर हो मुल्क के अंदर एक जमात ये कहे कि पाकिस्तान पैसे न भेजें, आपने ओवरसीज न भेजें, इसके खिलाफ कोई बातचीत होती है वहाँ पर? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मलिक साहब ने वो मीटिंग हमारी अरेंज करवाई तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका हमें मैसेज था कि आप इस नैरेटिव को काउंटर करें, लेकिन हमेशा सिविलाइज्ड मैनर में। हमने उसको सिविलाइज्ड मैनर में काउंटर भी किया। फॉर इंस्टेंस मैं ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने अपने तय कोशिश की वीडियो चलाने की। उन्होंने कहा कि जी ये फंडिंग रोके। हमने जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कांटेक्ट किया। हमने बड़ी मेहनत के साथ 15-15 सफ़ात के, 20-20 सफ़ात के डोजियर तैयार किए। हमने जो उनके जितने पार्लियामेंटेरियंस थे उनको सेंड किए इंतहाई सिविलाइज्ड तरीके से। हमने मलिक साहब ना सिर्फ उनके जो उनका प्रोपेगेंडा था मुल्क की सलामती के खिलाफ, उसको काउंटर करने की कोशिश की। हमने इवन वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि हमें इस वक्त मुआशी चैलेंज का सामना है, हमारे मुल्क में लोग जो हैं उनको एक मुआशी चैलेंज का सामना है, तो आप उसमें हमारी मदद करें। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये उन लोगों के खिलाफ तो आप एक्शन नहीं सो लें, हमें मुआशी चैलेंज में भी हमारी मदद करें। और उस दौरान IMF का सिस्टम चला था तो उसको भी हमने कहा। और फिर हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ डिजिटल रेवोल्यूशन काइंड ऑफ, मियां शहबाज शरीफ साहब के लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारे यहाँ एक डिजिटल रेवोल्यूशन एक जारी है। तो हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ IT के साथ हमारे जो कोऑपरेशन है उसको मजबूत किया जाए। तो ये हमारी लीडरशिप की हमें तरबियत है, हम उसी तरबियत को लेकर चलते हैं। वो गालिम गलोच निकालने के भी हम कभी नहीं निकालेंगे। मीर साहब, टर्की के अंदर पाकिस्तानियों पे